अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हेक्सा ब्लेड होता है, ठीक है। फिर इसके हिस्सों के नाम आपको बताते चलें। ये इसको दस्ता कहते हैं, दस्ता, फ्रेम, ये ब्लेड और ये ब्लेड कसने वाला काबला, ये इसके हिस्सों के नाम हैं। हेक्सा फ्रेम जो है ये हर साइज़ में मिलते हैं और अमूमन दो तरह के बने होते हैं। नंबर एक फिक्स्ड टाइप फ्रेम होता है, उसको हम जो है इस किस्म के फ्रेम को हम मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स ही रहता है, जैसे ये फिक्स होता है। और दूसरा फ्रेम जो होता है वो एडजस्टेबल फ्रेम होता है, जिसको हम जो है ना मूव कर सकते हैं। उसकी जो ये लंबाई है ये घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। फिर उसके बाद ब्लेड है, ब्लेड की भी कई किस्में होती हैं। हेक्सा ब्लेड कई साइज़ों में मिलते हैं। आम तौर पर 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच और 12 इंच वाले ब्लेड हाथ की आरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हेक्सा ब्लेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लेड की चौड़ाई आध इंच और मोटाई जो है वो 0.025 इंच होती है। ये अक्सर टूल स्टील से बनाए जाते हैं। ब्लेड का साइज़ इसके सुराखों के सेंटर के दरमियान से लिया जाता है। ब्लेड की इकसाम, ब्लेड आम तौर पर 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 सिंगल साइड हार्ड एंड टेम्पर्ड दंदानों वाला ब्लेड। ऐसे ब्लेड के सिर्फ दंदाने ही हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं, जबकि बाकी मांदा हिस्सा मुकाबलतन नरम होता है। दूसरी जो किस्म है ब्लेड की वो सिंगल साइडेड मुकम्मल हार्ड एंड टेम्पर्ड ब्लेड होते हैं। ऐसे ब्लेड मुकम्मल तौर पर हार्ड और टेम्पर हुए होते हैं। फिर तीसरी जो किस्म है वो डबल साइडेड ब्लेड है। ये ब्लेड की तीसरी किस्म है, जिसकी चौड़ाई अमूमन 1 इंच होती है और इसके किनारों पर दंदाने बने होते हैं। दंदानों वाले दोनों किनारे हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं, जबकि दरमियान वाला हिस्सा कदरे नरम होता है। ये ब्लेड ज़्यादातर ब्रास ट्यूब काटने से के काम आता है। फिर आपको अब हेक्सा का इस्तेमाल बताता चलूँ। लोहा काटने की आरी जो है यानी हेक्सा ब्लेड सिवाय टेम्पर्ड स्टील के हर किस्म की धातों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का फैसला करना हो कि हेक्सा ब्लेड जो है वो किसी मखसूस किस्म की धात को काटती है या नहीं, तो धात पर पहले जो है ना रेती लगाई जाती है, फाइल। जिस धात को फाइल रगड़ रही होती है वो धात हम हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं। आरी का ब्लेड बहुत पतला होता है और इससे काटी जाने वाली चीज़ अमूमन लोहे या फौलाद वगैरह की होती है, इसलिए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। अगर बेतवज्जी से या लापरवाही से काम शुरू कर दिया जाए तो हादसात मुमकिन होते हैं। लिहाजा हेक्सा के इस्तेमाल के दौरान जो है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताता चलूँ। नंबर 1 धात की नौइयत के एतबार से मौजूद ब्लेड का इंतखाब करें। दूसरा, काटने से पहले कटने वाली चीज़ पर मार्किंग करें। फिर 3 काटी जाने वाली चीज़ को बांक में यानी बेंच वाइस में मजबूती से पकड़ें। चौथा, आरी का जो दस्ता है दाएं हाथ में पकड़कर निशान शुदा जगह पर 3-4 दफ़ा रगड़कर निशान लगाकर कट की इब्तदा एक छोटे जाविये से करें। मसलन अब यहाँ से हमने दस्ते को पकड़ लिया है, तो यहाँ पे जो है ये नाखून की मदद से यहाँ पे इसको 3-4 बार ऐसे जो है आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा निशान आ जाएगा। फिर जो है इसकी कटाई जो है वो शुरू करें। पांचवा, आरी को धकेलते वक्त मुनासिब दबाव डालना चाहिए, लेकिन वापसी पर दबाव बिल्कुल हटा लेना चाहिए ताकि दंदाने काम को कम छुएं। फिर छठा, कटाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ा काटने से ब्लेड टूट जाता है।
دھکیلتے اور کھینچتے وقت آری بالکل افقی حالت میں رکھیں تاکہ دھات پر آنے والے تمام دندانے برابر کاٹ سکیں۔ آری کو زیادہ تیزی سے نہیں چلانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رفتار فی منٹ 60 سٹروک ہونی چاہیے۔ جلدی جلدی یا چھوٹی چھوٹی رگڑ سے کاٹنا قطعاً مفید نہیں ہوتا۔ پھر 9، بلیڈ کو ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں چلائیں، دباؤ اتنا ہونا چاہیے کہ بلیڈ جام بھی نہ ہو اور پھنسے بھی نہ۔ 10، سخت دھات کو کاٹنے کے لیے سٹروک کی رفتار کم رکھیں۔ پھر بلیڈ کو ہمیشہ ہیکسا فریم میں ٹائٹ رکھیں۔ پھر نان فیرس دھاتیں مثلاً کاپر، ایلومینیم، پیتا وغیرہ کو کاٹنے کے لیے نیا بلیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ہیکسا بلیڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاطیں بھی کرنی چاہیے جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی، بلیڈ پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے یکساں کٹائی کا کام نہیں ہوتا، لہذا دباؤ ایک سا رکھنا چاہیے اور واپسی پر ہیکسا اٹھا لینا چاہیے۔ پھر کٹائی بلیڈ کی پوری لمبائی پر جاری رکھنی چاہیے ورنہ اس کا درمیان کا حصہ گھس جائے گا اور بلیڈ کناروں سے نیا ہونے کے باوجود بیکار اور ناکارہ ہو جائے گا۔ پھر دھات کی مناسبت سے مناسب دندانوں والا بلیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دھات کی نسبت بلیڈ زیادہ موٹے دندانوں والا ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ پھر باندھی ہوئی جگہ کے قریب کٹائی کرنی چاہیے تاکہ کام میں تھر تھراہٹ اور جنبش کی وجہ سے شور پیدا نہ ہو۔ پھر اگر کوئی کٹ غلط جگہ پر لگ جائے تو بلیڈ کو مروڑ کر صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ نئے سرے سے کاٹنا چاہیے اور ہمیشہ کچھ زاویے پر جھکا کر کٹ شروع کرنا چاہیے، کنارے سے کٹ شروع کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو کافی ہے اتنی۔ آج ہیکسا بلیڈ کے بارے میں اور ہیکسا فریم کے بارے میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔